हेलो एवरीवन। तो हम लोग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देख चुके थे, फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देख चुके थे, कैसे किस प्रकार हैदर अली की मृत्यु होता है, टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा। फिर मंगलोर की संधि के द्वारा उस युद्ध को समाप्त किया गया। लेकिन बात होती है कि फिर एक युद्ध, दो युद्ध हो चुके थे, फिर तीसरा युद्ध क्यों हुआ? देखिए, सोचिए, आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो बात आती है जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, क्यों हुआ? देखिए, जो जो था टीपू सुल्तान, शासक, जो शासक था टीपू सुल्तान था शासक। फिर क्या किया? देखिए, जो आप मैप देख रहे थे, ये था मैसूर, ये था त्रावणकोर, ठीक है। ये जो त्रावणकोर, देखिए जो प्रांत था ना, प्रांत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था इस प्रांत पे, ठीक है ना। तो जो मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान, उसने अपने सेना को ब्रिटिश यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया। सबसे पहले क्या किया? उसने अपने सेना को ब्रिटिश जो यूरोपीय पद्धति थी, जो फ्रांसीसियों के साथ सहयोग लिया, फ्रांसीसियों के साथ मिलकर उसने अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। किस प्रकार? यूरोपीय हथियारों का निर्माण किया। यूरोप में अधिक हथियार बने, उस हथियारों का निर्माण किया और इस त्रावणकोर पे हमला कर दिया, इस प्रांत पे हमला कर दिया। इस प्रांत पे मैसूर क्या किया? इस प्रांत पे हमला कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक गलती किया, जो मैसूर का जो 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 हैदर अली ने जो काम करता था, जो कूटनीति का इस्तेमाल करता था, वो कूटनीति का इस्तेमाल उसका पुत्र टीपू सुल्तान कर नहीं पाया। उसने जो 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 टीपू सुल्तान था, उसने निजाम मराठा निजाम और मराठा से सहयोग लेने का सकता है, समझिए। जो टीपू सुल्तान था, वो निजाम और मराठा से सहयोग लेना सही नहीं समझा। उसने सहयोग लिया भी नहीं। उसने क्या किया कि त्रावणकोर पे हमला कर दी। एक तरफ था टीपू सुल्तान, मैसूर, और दूसरी तरफ जो गुट बनी, उसको कहते हैं त्रिगुट। अंग्रेजों ने इस टाइम 90-92 में यहाँ का गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, उसका नाम था कर्नवालिस। जो था उस टाइम गवर्नर था, उसका नाम था कर्नवालिस था, ठीक है ना। कर्नवालिस ने कूटनीति का इस्तेमाल किया और क्या किया? मराठा मराठा को अपने पक्ष में ले लिया, निजाम को अपने पक्ष में ले लिया, और कंपनी था ये। क्या किया? मराठा, निजाम और कंपनी तीनों ने मिलके मैसूर के साथ युद्ध लड़ा। अब नॉर्मल सी बात है, कंपनी खुद शक्तिशाली थी, क्योंकि बंगाल के खजाने से बंगाल खजाने लूट लूट अपनी शक्ति को काफी और दोगुनी तिगुनी पचगुनी करते जा रहे थे, काफी शक्ति बढ़ा रही थी। और मैसूर में था टीपू सुल्तान, और इसके साथ ही फ्रांसीसी। फ्रांसीसी प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, फ्रांसीसी इनका सहयोग दे रहे थे अप्रत्यक्ष रूप से, और युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध में क्या हुआ? नॉर्मल सी बात है, टीपू सुल्तान हार गया। फिर 1790 के 92 के युद्ध में टीपू सुल्तान हार गया, और टीपू सुल्तान को जिसका प्रांत था
जो मैसूर प्रांत था, जो मैसूर प्रांत का, मान लीजिए मैसूर हो गया, इस मैसूर प्रांत का आधा प्रांत कंपनी को देना पड़ा। मैसूर का आधा प्रांत कंपनी ने ले लिया, ठीक है, मैसूर का आधा प्रांत कंपनी ने ले लिया युद्ध जीतने के बाद, और बहुत सारा धन संपदा यहाँ से लिया इस टीपू सुल्तान से, बहुत सारा, क्योंकि युद्ध में तो बहुत सारा पैसे खर्चा हुआ था, उस खर्चे को पूर्ति करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने बहुत सारा धन संपदा लिया, धन संपदा है ना, बहुत सारा धन संपदा लिया। बात आती है इसी धन संपदा में से कुछ इन मराठा निजामों को दे दिया, कुछ मराठा निजामों को दे दिया, क्योंकि इनके साथ संधि हुई थी कि हम जीतेंगे, उसमें से आप लोगों को भी देंगे, ठीक है, तो एक कंपनी ने दे दिया। अब बात आती है, कर्नवालिस कहता है कि मैं अपने मित्रों को मजबूत किए बिना अपने दुश्मन को पराजित कर दिया। देखिए कर्नवालिस का वाक्य देखिए, क्योंकि जब कर्नवालिस 1990 1790 की बात है, जब कर्नवालिस आता है अपने मित्रों का एक समूह लिस्ट जारी करता है कि कौन कौन से राज्य पूरे भारत में कौन कौन से ऐसा प्रांत है, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो हमारे मित्र हैं, उन मित्रों में निजाम को रखा, उन मित्रों में मराठाओं को रखा, लेकिन मैसूर को नहीं रखा। उन मित्र समूह में मैसूर को नहीं रखा था, निजाम को रखा और मराठाओं को रखा, और सारे प्रांत भी थे उन लोगों को रखा, और कहा जो कर्नवालिस है कहता है कि मैंने अपने मित्रों को मजबूत किए बिना अपने दुश्मन को मार डाला। क्या क्या बात है कर्नवालिस से, मतलब ये जो प्रांत था, अगर कर्नवालिस पूरा प्रांत लिया होता है, पूरा प्रांत ले लिया होता जो टीपू सुल्तान हटाकर, इस पूरा प्रांत में से आधा भाग इन दोनों को देना पड़ता, ठीक है ना, आधा भाग इन दोनों को देना पड़ता, लेकिन आधा भाग लिया तो कंपनी ने रख लिया, आधा उसका जो भूभाग था कंपनी ने रख लिया, और कुछ धन संपदा से कुछ इनको दे दिया, उससे मजबूत नहीं हुए। अगर इनके प्रांत मिला होता, अगर इनको आधा प्रांत मिला होता तो काफी मजबूत हो जाते, लेकिन वही कहता है कर्नवालिस अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बिना मजबूत किए ही हमने दुश्मन को मार दिया। और कूटनीति के हिसाब से इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार होता है, और टीपू सुल्तान इसमें हारता है और अपने आधा प्रांत अपने हाथ से गवा देता है। अब बात आता है इसके बाद क्या होता है, देखिए इसके बाद देखिए श्रीरंगपट्टनम, ठीक है ना, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, और इसी संधि के तहत धन संपदा जो आधा मैसूर आधा ले लिया, जो धन संपदा लिया किस संधि के तहत लिया, तो जो कर्नवालिस था श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा ही ये आधा भूभाग ले लिया था मैसूर से, और धन संपदा आपको पता होना चाहिए कौन सी संधि हुई थी, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके बाद जो 1799 ईस्वी में जो युद्ध होता है, उस युद्ध में क्या होता है। 1799 में देखिए 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए 1799 ईस्वी में वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका नाम था वेलेजली। जब वेलेजली को गवर्नर जनरल बनाकर भारत में भेजा जाता है, वो आता है भारत में, तो उसके ही आने के बाद ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ठीक है। आखिर आया तो क्यों, अभी तक तीन युद्ध हो चुके थे, और आधा प्रांत मैसूर जो प्रांत था वो ब्रिटिशर्स के हाथों में आ चुके थे। बात आता है कि क्यों किया, देखिए जब युद्ध 1792 ईस्वी में जब टीपू सुल्तान युद्ध हारता है, उसने सोचा कि कंपनी को हराना आसान बात नहीं है, कि कंपनी एक शक्ति बन चुकी है, और कंपनी शक्ति क्यों बनी है,
क्यों बनी है आखिर? क्या उसके पास सैन्य ताकत ज़्यादा है? क्यों है? पैसे की वजह से, धन की वजह से सैन्य ताकत ज़्यादा है। उसने सोचा अगर मुझे मुझे कंपनी से टकरानी होगी, टीपू सुल्तान सोचता है कि अगर मुझे कंपनी से टकरानी है तो मुझे भी एक सैन्य सैन्य अपने आप को एक शक्ति के रूप में पहले गठित करना पड़ेगा। और कैसे करूँगा? तो मुझे भी एक व्यापारी बनना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार से धन आता है, धन से ही सेना बनती है। तो टीपू सुल्तान सोचता है कि मैं भी फ्रांसीसियों से सहयोग लेके कि मैं भी अपना एक व्यापार गठित करूंगा, एक कारखाना खोलूंगा। वह अपने अधिकारियों को भेजूंगा पूरे विश्व में, जाए वहाँ से संबंध स्थापित करें, उन लोगों के साथ व्यवहार बनाए और उनसे व्यापार करें। फिर मेरा जो शक्ति बढ़ेगा तो फिर मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ूंगा। ये बात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल जाती है कि मैसूर जो टीपू सुल्तान था मैसूर के साथ ऐसा करने वाला है, अपने आप को एक शक्ति के रूप में डेवलप करने वाला है और एक कारखाना खोलने जा रहा है। ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये सही नहीं है। एक भारतीय व्यक्ति यूरोपियन के जैसा कंपनी खोलकर पूरा विश्व में व्यापार क्यों करेगा? जो अंग्रेज थे उनको सही नहीं लगा। इन्हें लगा कि नहीं, ये तो टीपू सुल्तान बहुत गलत काम करने जा रहा है, ये हमारे लिए खतरा बन जाएगा। दूसरा बात ये था, जो टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान का मानना था कि टीपू सुल्तान कहता है कि भेड़ियों की जैसी लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है। टीपू सुल्तान कहता है कि भेड़ियों की जैसे लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है कि शेर की तरह जियो। टीपू सुल्तान का कुछ ऐसा रुतबा था, मानता था कि भेड़ियों की जैसी लंबी जिंदगी मुझे लेनी चाहिए, मैं 2-4 दिन ही जीऊँ लेकिन शेर के जैसा मैं जीना चाहता हूँ। इसके कारण ही इसलिए अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए मरते दम तक तैयार है कि नहीं, अंग्रेजों को मैं हराऊंगा मरते दम तक। लेकिन बात होती है इसकी जो नीति थी वो पता चलता है, जो अंग्रेज थे उनको पता चलता है, जिसके कारण जो वेलेस्ली ने 1799 में मैसूर पे हमला किया। ठीक है, 1799 में मैसूर पे अटैक करता है वेलेस्ली और टीपू सुल्तान को मार डालता है। ठीक है, तो 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। जो मैसूर प्रांत था वो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में जाता है। तो देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास से देखते आ रहे हैं कि हम लोगों ने बंगाल कैसे विजय हुआ, बंगाल के विजय को देखा, किस प्रकार अंग्रेजों ने बंगाल विजय की, बंगाल अधिकार स्थापित किया। उसके बाद हम लोग देखा है कि कैसे मैसूर के साथ युद्ध हुआ, मैसूर का प्रथम युद्ध, मैसूर का द्वितीय युद्ध, किस प्रकार हैदर अली ने युद्ध लड़ा, किस प्रकार हैदर अली एक कूटनीतिक व्यक्ति थे, लेकिन वे वैसे कूटनीति के हिसाब से उनका बेटा अगर टीपू सुल्तान नहीं कर पाया। अगर टीपू सुल्तान एक कूटनीतिक व्यक्ति होता, कूटनीति में पीछे रह गया, वो मानता था वो काफ़ी होशियार और अच्छा शासक था, लेकिन वो कूटनीति करना नहीं जाना। अगर कूटनीति करना जानता होता तो सबसे पहले वो इन दोनों को अपने साथ में लाता, उसके बाद वो शासन करता। इन दोनों को पहले वो अपने साथ लाता, फिर युद्ध लड़ता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। जो पूरा प्रांत था ये अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। लेकिन बात होती है कि जो वोडेयार वंश जिससे वोडेयार वंश से छीन के यहाँ पे हैदर अली ने 1761 ईस्वी में सत्ता स्थापित की थी। फिर वोडेयार वंश के ही एक शासक को यहाँ पे बैठा दिया जाता है गद्दी पे कि बैठो, लेकिन तुम मेरे अंतर्गत काम करोगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि ठीक है, मैसूर पे तुम्हारा अधिकार है, मैं तुम्हें गद्दी देता हूँ मैसूर का, तुम्हें अब शासन करोगे, लेकिन मेरे हिसाब से करोगे, मैं जैसा बोलूँगा। मतलब कठपुतली की तरह वोडेयार वंश के एक व्यक्ति को बैठाया जाता है। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अंग्रेजों ने कैसे एक के बाद एक विजय की। ठीक है, तो धन्यवाद।